नाम कन्हैया भव सागर से, 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 नाम कन्हैया भव सागर से सबको पार लगाए। नाम से देखो गणिका तर गई, छोटा घर में पढ़ा हो, छोटा नाम से देखो गणिका तर गई, तोता घर में पड़ा होए, ओ तोता घर में पड़ा। गोपाला नंदलाला, नंदलाला राधे गोविंदा, ओ मन मगले हरि का प्यारा प्यारा नाम है। ब्रह्मा जी इस सूत्र को समझ गए और देखो कहते हैं ब्रह्मा जी कि कीट पतंग तृण गुल्म आदि कुछ भी बनकर अगर फिर मेरा जन्म हो तो मुझ पर इतनी कृपा कर देना कि मुझ पर ब्रजपुर वासियों की चरण रज पड़ती रहे। ताते ताते यह मांगत प्रभु पहिया, कै ब्रज कै वृंदावन महिया। औषधि विरुद्ध तृण द्रुम बेली, जहाँ इन ब्रजवासिन की केली। अतः को मोहि कछु अस करो, इनकी पद रज मोह पै पड़ो। करहु मोहि ब्रज रेणु देहु वृंदावन वासा, मांगो यह प्रसाद और मेरे नहीं आशा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सो पितामह की दीनता भरी दृष्टि अब स्थिर हो जाती इतना मांगने पर। बहुत दीन होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे और वे कहने फिर लगते हैं अपने आराध्य को परम उल्लास से पूरित कर देने के लिए। फिर कहने लगते हैं हे प्रभु यह तो बता दो, क्या बता दो कि अपने इन ब्रजजनों को इनकी सेवा के प्रतिदान में तुम दोगे क्या। ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न उठ गया कि इतने जो ब्रजजन हैं इनके चारों तरफ और सेवा भाव में लगे हुए रहते हैं, तो इनकी सेवा के प्रतिदान में तुम दोगे क्या इनको। ब्रह्मा जी मन में प्रश्न कर रहे हैं लेकिन भगवान को सुना रहे, भाव सुना रहे। मेरी बुद्धि कुंठित हो रही है, मोहित हुई जा रही है इसका निर्णय कर लेने में। नाथ तुम सर्वभवन समर्थ हो, सब कुछ करने की देने की तुम्हारी सामर्थ्य है, यह नितांत सत्य है। पर साथ ही तुम ही तो संपूर्ण फलों के फल स्वरूप हो, संपूर्ण फलों के फल स्वरूप। हे नाथ आप ही तो हैं, तुमसे उत्कृष्ट कोई फल है जो नहीं। भगवान फिर तुम इन्हें
अपने ब्रजवासी सेवकों को इनकी सेवा का क्या फल दोगे? फिर पूछ दो। तुम्हारी अनंत शक्तिमत्ता को स्वीकार करने पर भी बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है कि नहीं, मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है कि इनकी सेवा के अनुरूप कौन सी वस्तु तुम प्रदान करो। इसीलिए तुम्ही से पूछ रहे हैं। सब कुछ के उत्कृष्टतम फलस्वरूप अपने आप को ही, अब कहते हैं अगर तुम अपने आप को ही देकर भी तुम उनसे उड़िन्न जो नहीं हो सकते, सोचते होगे कि हम अपने आप को दे देंगे, तो कहते हैं उससे भी तुम उड़िन्न नहीं हो सकते स्वामी। इन्हें तो तुमसे भी उत्कृष्ट कदाचित कोई वस्तु होती, वह दी जाती तब न्याय होता। इनकी सेवा का, इनके प्रेम का सच्चा समुचित प्रतिदान होता, तुम उड़िन्न हो पाते। क्योंकि यह स्पष्ट है कृपालो कि तुम्हारे स्वरूप को, ये बात तो हमको पहले से पता है कि तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हें तो उस बाल घातनी या तुधानी पूतना ने भी केवल वात्सल्य प्रेममयी ब्रज पुरंध्रियों के वेश का अनुकरण मात्र करने से पा लिया था तुम्हारे स्वरूप को। अब इस स्वरूप को तुम इन लोगों को दोगे, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। तो पूतना को मिल गया बहुत आसानी से, सिर्फ ब्रज पुरंध्रियों के वेश का अनुकरण कर लिया था। तुम्हारी धात्री के अनुरूप गति पाकर कृतार्थ हो गई वह। इतना ही नहीं, अपने समस्त कुल के लिए वह तरन तारन बन गई। फिर जिन्होंने अपने गृह धन सुहृद समस्त प्रीत्या सपद वस्तु शरीर पुत्र प्राण अंतःकरण अपना सर्वस्व तुम्हारे लिए तुम पर ही न्यौछावर कर रखा है, ये लोग ब्रजपुरवासी, ये तो सब कुछ तुमको दे रहे हैं। अपने गृह धन सुहृद समस्त प्रीत्यास्पद वस्तु शरीर पुत्र प्राण अंतःकरण सब कुछ है तुम्हारे लिए, तुम पर ही न्यौछावर कर रखा है। संपूर्ण समर्पण करके तुम्हारे लिए तुम्हारी एकांतिक आराधना में ही जो संलग्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है ब्रह्मा जी का। उन भक्तों को, उन अपने ब्रजजनों को भी यही फल दोगे क्या, वही पुरस्कार जो पूतना को दिया? कैसे देकर तुम्हें उड़िन्न हो सकोगे स्वामिन? मेरा चित्त जो है क्या हो गया है, विमोहित होता जा रहा है। इसका समाधान पा लेने के प्रयास में योगी ऋषि न्यासी ध्यानी ज्ञानी कर्मी तपस्वी भक्तजनों को प्राप्त होने वाले फलों पर क्या क्या फल देते हो इतने लोगों को? तो किसी को भुक्ति देते हो, किसी को मुक्ति देते हो, किसी को सिद्धि, भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि फलों से आरंभ कर और तुम्हारे चरण सेवन का अधिकार पर्यंत सब पर विचार कर लेने पर, यहाँ तक मैंने विचार कर लिया। जितने भी योगी ऋषि न्यासी ध्यानी ज्ञानी कर्मी तपस्वी भक्त सबको हम देख रहे हैं। किसी को तुमने भुक्ति दिया, मुक्ति दिया, सिद्धि दिया, किसी को तुम अपना चरण सेवन का अधिकार भी दे दिया। सब पर विचार कर लेने पर भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। हे नाथ तुम ही बता दो, अब तुम ही बता दो कि अपने इन ब्रज के प्रेम पुजारियों को इनके प्रेम के अनुरूप प्रतिदान में तुम क्या दोगे देव? ईशां घोष निवासिनामुत भवान किं देवराते न श्वेतो विश्वफलात् फलं तदपरं कुत्राप्ययन मुहाति मोहितो सोच पर्यो हे महा। हो प्रभु इनको देह कहा बड़ी बनाई मुकुति तुम्हारी, जाको चार्यो वेद पुकारी इनके वेश मात्र पूतना महापापनी जगत धूतना।
बहुरियो प्रभु को मारन कारण, आई थन लगाई गर दारुण। सो वह बकी सकल कुल लैके, बैठी जाई तनक विष दैके। जिनके देह गेह धन धाम, लागे सकल रावड़े काम। दइहों कहाँ महा अर धेरो, मोहो जात यहाँ मन मेरो। हो जानो नित ऋणी रहोगे, टक टक इनके बदन चहोगे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, घोष निवासी जन है जेते, पुण्य पुंज जानिए सब तेते। ऋणवान इव जा घर बसहूँ, ताहि देत सुख सब विधि सबहूँ। अहो सकल फल रूप में, मोते अधिक न कोई। देव कहाँ इनको जो मैं यह विचार चित जोई। करि विचार मन माहि, तुम ते अधिक न जब लहो। यही तै दीनी नाही मोह पाई, मन चुप रहे। जननी इब शुभ वेश बनाई, कपटी कूड़ पूतना आई। जननी गति दिन है प्रभु ताही, अब्बा उड़िन कैसे तुम इन पाही। उनको तो पूतना को तो जननी का गति दे दिया, लेकिन इन लोगों से उड़िन कैसे होगी। शकुल बकाद दियो निज धामा, अति उदार है पूरन कामा। घोष निवासी जे जदु नंदा, तिनके बहु गुण आनंद कंदा। जिनके सुहृद तनय प्रिय प्राणा, तन धन धाम तुम्हें एक जाना। तुम तै अपरस अर्थ नहीं जिनहि, यही तै ऋणीवान इव तिनहि। इसी समय सृष्टा को यह प्रतीत होता है मानो कि ब्रजराज कुमार संकेत कर रहे हैं, हे ब्रह्मन सुनो, भूल तो नहीं रहे हो। अरे ब्रजपुरवासी रागी हैं, गृह का निर्माण कर जीवन यापन करने वाले हैं। मोह भरा है इनके मन में, भला इनको इनकी ऐसी इतनी महिमा का गान कर रहे हो। ये लोग तो ब्रजवासी जो हैं मोह से भरे हुए हैं, रागी हैं, गृह निर्माण कर जीवन यापन करने वाले हैं। मोह भरा है इनके मन में, इनका काहे इतना तुम गुणगान कर रहे हो। किंतु इतना तो भाव आया। फिर अब पितामह भ्रांति की सीमा से पार जा पहुंचे। वहां उस स्तर में अवस्थित है जहां ब्रजराज कुमार के चरण नख चंद्र से झड़ते हुए पीयूष से शनकर राग अनंत दैवी संपदाओं का निर्झर बन जाता है, जहां गृह का निर्माण हो जाता है। उसके प्रांगण को श्री कृष्ण चरण नूपुर से सतत झंकृत देखने के लिए, जहाँ मोह इतना गाढ़ा हुआ रहता है कि उसमें लिपटे हुए मन प्राण श्री कृष्ण पाद पद्मों से ही अनंत काल तक सटे रहते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर सा सूत्र है कि मोह भी है, तो ऐसा मोह कि भगवान के चरण, कृष्ण चरण नूपुर से सतत झंकृत देखने के लिए जहाँ मोह इतना गाढ़ा रहता है, मन प्राण सब उसमें लिपटे हुए रहते हैं। इस परमानंदमयी अनिवर्चनीय स्थिति को पितामह प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो हम लोगों का, सांसारी लोगों का मोह है, वैसा मोह नहीं वे भूल सकें, यह संभव जो नहीं रहा है। इसलिए वे कह उठते हैं, मुझ में क्षमता नहीं है नाथ कि मैं प्रेम परिणति के अगाध महासिंधु में अवगाहन कर सकूं। अवगाहन तो दूर, ब्रज में उमड़े हुए इस रस सिंधु के एक कण का भी स्पर्श पा ले सकूं।
यह योग्यता, यह अधिकार भी मुझ में नहीं। इन ब्रजपुरवासियों के राग का, इनके घर बसाने का, मोह का। राग क्या है ब्रजपुरवासियों का? इनके घर बसाने का राग। मोह क्या है कि इनकी प्रेम विकृति एवं तजन्य प्रवृत्ति का जो चरण कमल में वो लगा रहे, लिपटा रहे, मैं इसका विश्लेषण कर सकूं? नहीं 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 नहीं, हृदयंगम करके कृतार्थ हो सकूं, यह सौभाग्य भी मेरा नहीं है स्वामी। मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि तुम इस प्रपंच जगत में भी ये राग आदि तभी तक रहते हैं प्रभु, ये बटमार तभी तक प्राणियों के स्वरूपभूत आनंद का, ज्ञान का अपहरण करते रहते हैं जब तक वे प्राणी तुम्हारा आश्रय ग्रहण नहीं कर लेते, तुम्हारे ही नहीं बन जाते। गृह तभी तक, गृह जो है तभी तक बंधन का बंधनागार बना रहता है। मोह पाद बंधन के लिए बेड़ी रूप हुआ होता है। जब तक ये जीव तुम पर न्योछावर नहीं हो जाते, तुम्हें ही अपना सर्वस्व नहीं बना लेते, तुम्हारा आश्रय ले लेने के अनंतर जीव के सराग की, उसकी विषय प्रीति की दिशा ही बदल जाती है भगवान, और इसका प्रवाह जगत से मुड़कर तुम्हारे पाद पद्मों की ओर हो जाता है। फिर हर्ष शोक विषाद आदि के स्रोत भी बह चलते हैं तुम्हारी ओर ही। उस बड़भागी प्राणी के गृह का विषय मात्र का रूप ही सर्वथा परिवर्तित हो जाता है। पद पद पर अनुताप से भर देने वाले वे विषय जिनके संपर्क में आकर मन प्राण झुलस उठते थे, अब प्रतिक्षण आनंद मंदाकिनी का सृजन करते रहते हैं, और विषयों का वह कारागार आनंद भवन में परिणत हो जाता है। उसका मोह अविवेक भी विचित्र रूपांतरित हो जाता है। उसे, उस प्राणी को तुम्हारे चरण सरोरूह के चिरबंधन में बांधकर इन पाद पद्मों के अतिरिक्त कोई सत्ता हो सकती है क्या? इस मिथ्या सारहीन स्मृति का द्वार ही वो सदा के लिए आवृत कर देता है, और इस प्रकार वह जीव अनादि संस्कृत से ऋण पा लेता है तुम्हें पाकर। प्रभु, इतना ही नहीं, तुम्हारे चिन्मय आनंदमय अनंत पारावार विहीन लीला रस सिंधु में वह सदा के लिए समा जाता है। स्वामी श्री कृष्णचंद्र। तावत रागादयः स्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहोऽघृणग्रौ यावत् कृष्ण न हे न ते जना। हे सुंदर बर नंद किशोर, रागाधिक तवई लगी चोर। तवई लगी बंधन आगार, देह गेह अरुनेह विधार। तवई लगी दृढ़ जंजर जेरी, मोह लोह की पाइन बेरी। तब लो मननी वासना क्षय, जब लगी तुम्हारे नाहिन भय। जब लगी तुम्हारे नाहिन भय। सुनहु नाथ, सुनहु नाथ, मम बचन विनीता। तब लगी नरक सब विपरीता। जब लगी तब पद चित नहीं जोड़ा। रागादिक लूटहि बहु चोड़ा। जब लगी तब पद चित नहीं जोड़ा। राग आदि जितने हैं वो लूट ही बहु चोड़ा। तब लगी गृह कारा गृह जानू, मोह निगर तब लगी पद मानू। जब तै तब पद भक्ति न होई, तब तै जग दुख मिटे न कोई। ये ब्रह्मा जी की स्तुति के श्री राधे गोविंद
गोपाल काटो भवजाल। श्री राधे गोविंद गोपाल काटो भवजाल। गोवर्धन धारी हे गोवर्धन धारी, मैं आया शरण तिहारी, मैं आया शरण तिहारी। हे गोवर्धन धारी, मैं आया शरण तिहारी। यह दासी, कुंती का भाव, यह दासी शरण तुम्हारी है, यह दासी शरण तुम्हारी है, चरणों पर बलिहारी है। रख लेना मेरी लाज, अरे रख लेना मेरी लाज, आप बनवारी, मैं आया शरण तिहारी, मैं आया शरण तिहारी, मैं आया शरण तिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।